Yes. So rain is the main source of water as we know. और रेन वाटर कहाँ कहाँ पे आता है? सब जगह पे रेन वाटर जाता है, रिवर्स में, ओशियंस में, लेक्स में एंड पोन्स में, है ना? Next line we will start. This water changes into water vapor due to the heat of the sun. This process is called evaporation. क्या होता है देखो, इस पिक्चर में देखेंगे सब अपनी अपनी बुक में। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इस पे देखेंगे सब, क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? यस, लुक एट हियर इन दिस पिक्चर, वाटर साइकिल। ये आपको एक रिवर दिख रही है, रिवर में एक वाटर है, रिवर में वाटर, ये वाटर आ रहा है, ये वाटर रेनिंग से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये वाटर? रेनिंग से। और इस वाटर पे क्या हो रहा है? ये सन दिख रहा है आपको, सनलाइट पड़ रही है यहाँ पर कंटिन्यू। सनलाइट पड़ने से ये वाटर क्या हो रहा है? हीट हो रहा है, और हीट होकर के क्या कर रहा है? ये ऊपर जा रहा है स्टीम बनकर। यहाँ से रेनिंग आई, रेनिंग से वाटर आया रिवर में, रिवर पे सनलाइट के आने से वाटर हीट हुआ, हीट होकर के स्टीम बना और ऊपर जा रहा है धुआं बन के। स्टीम मीन्स धुआं बन के कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो रेन वाटर, रिवर के अंदर जो रेन वाटर होता है वो जब गर्म होकर के ऊपर जाता है, क्या बनकर? स्टीम बनकर फिर से ऊपर जाता है, तो हम उसको इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? इवेपोरेशन। नेक्स्ट लाइन, द वाटर वेपर थर्स फॉर्म्ड बीइंग वार्मर राइजेस अप। ये जो वाटर वेपर है ये जब क्या होती है? वाटर वेपर बनती है, ये स्टीम। वाटर वेपर मीन्स छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जब बन जाती हैं तो ये राइजेस अप, ऊपर जाने लगती है आसमान में, स्काई में। When water vapor goes up in the sky, it comes in contact with the cold air. जब ये स्टीम बनकर वाटर वेपर ऊपर जाती है स्काई में, स्काई में तो सबको पता है कोल्ड एयर्स होती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, उनके कॉन्टेक्ट में जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं तो क्या होता है? ये कूल्स हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स भी। नेक्स्ट लाइन, on cooling water vapor forms small droplets of water. ये जो वाटर वेपर ऊपर जाके जब कूल हो जाती है तो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब ये वाटर वेपर ऊपर जाकर के ड्रॉपलेट्स बनती हैं ठंडी होकर तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। These drops come closer to each other एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। अब ये सारी ड्रॉपलेट्स एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और इनका ग्रुप बन के क्लाउड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लाउड। ये देखो आप स्क्रीन में, इस पिक्चर में देखो, ये जब वाटर वेपर ऊपर गई फिर ये कूल होकर के क्या बन गई? छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, और जब सारी ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो गई तो एक क्या बन गया? एक पूरा क्लाउड। फिर यहाँ पे भी ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो गई तो एक और बन गया क्लाउड। इस तरीके से क्लाउड बनते जाते हैं, है ना? Now let's see the next line. Next line is the water droplets in the sky further increases in size. ये droplets क्या होती हैं? स्काई में बड़ी होती जाती हैं and become heavy, और जैसे जैसे बड़ी बन होती हैं ये heavy हो जाती हैं। They fall in the form of rain और स्नो ऑन द अर्थ। और फिर ये जब एकदम हैवी हो जाती हैं बड़ी होकर के तो फिर ये फिर से नीचे गिर जाती हैं, क्या बनकर? रेन बनकर वापस नीचे आ जाती हैं और अर्थ पे आ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। 3 प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, है ना? कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? फिर से अपनी बुक में इस पिक्चर को देखो। सबसे पहले रेनिंग आती है और वाटर रिवर में आ जाता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है वाटर हीट होकर के ऊपर जाना, ये होता है इवेपोरेशन। फिर क्या होता है? ये जो वाटर ऊपर चला गया वाटर वेपर बनकर ये कूल होता है कूलिंग एयर के साथ मिलके, और फिर क्या बन जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है ना? तो ये हो जाता है कंडेंसेशन। और जब यही वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ मिल करके हैवी हो जाती हैं, क्लाउड्स बन जाती हैं, और फिर से जब वाटर ड्रॉपलेट्स रेनिंग बन के नीचे आती हैं तो ये होता है प्रेसिपिटेशन। Next line, this rainwater falls back into the water bodies and the cycle starts all over again. और फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। क्या चलता रहता है?
देखो फिर से इस पिक्चर में, इस पिक्चर को देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले ये रेन वाटर आता है यहाँ पे रिवर में, ठीक है। फिर ये रेन वाटर हीट होता है यहीं पे क्योंकि इस पर सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट दिख रही है सबको, इस वाटर पे ये सनलाइट आ रही है कंटिन्यू, और सनलाइट आने से वाटर क्या हो गया, हीट हो गया, और हीट होकर के वो क्या बन गया, स्टीम बन गया। अब वो स्टीम बन के ऊपर जाना स्टार्ट हो गया वाटर, ये वाटर ऊपर जा रहा है, दिख रहा है सबको, ये वाटर धीरे धीरे स्टीम बनकर ऊपर जा रहा है। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है, ऊपर क्या होती है, कोल्ड एयर होती है। अब ये कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये ठंडा होने लग जाती है, स्टीम क्या होने लग जाती है, कोल्ड होने लग जाती है। और जैसे ये कोल्ड होती है तो ये क्या बनने लग जाती है, छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाती है, ये स्टीम। और ये ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, जब एक साथ ये ड्रॉपलेट्स मिल जाती हैं तो ये पूरा एक क्लाउड्स बना लेती हैं, ये सारी ड्रॉपलेट्स मिलके ऊपर क्लाउड्स बन गई, है ना। और जैसे जैसे ये हैवी होती जाती हैं तो हैवी होकर के वापस से ये क्या होने लग जाती हैं, फिर से रेनिंग होती है और फिर से नीचे आ जाती है रेन बनकर। तो आपने क्या देखा, ऊपर से वाटर आया, स्टीम बना, फिर ऊपर गया, फिर क्लाउड्स बना और फिर से रेन बन के नीचे आ गया। तो इस तरीके से ये वाटर साइकिल ऐसे गोल गोल घूमता रहता है और वाटर साइकिल चलता रहता है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, कैसे होता है, समझ में आया सबको वाटर साइकिल। यही वाटर रेनिंग से है और यही वाटर वापस से ऊपर चला जाता है, स्टीम बनकर, वाटर वेपर बनकर, फिर ऊपर जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाता है और फिर रेनिंग बनके वापस नीचे आ जाता है। तो ये वाटर साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। समझ में आ गया सबको, चलो नाउ this cycle of water changing its forms continuously is known as the water cycle. तो ये था आपका water cycle. चलो come on the next page, time to answer. Mark the process of water cycle in the diagram shown alongside. ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ये वही वाला वाटर साइकिल है जो हमने अभी देखा था, है ना। अब यहाँ पे जो जो प्रोसेस हो रहे हैं उनके नेम आपको राइट करने, कैसे, नंबर 1, सबसे पहले ये जो सबसे पहले क्या होता है, रेनिंग वाला वाटर आया नीचे, अब ये सबसे पहले स्टीम बन के जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है ना स्टीम गर्म होकर के, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ सबको नेम राइट करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो ये तो नंबर 1 है, ठीक है। अब ये जो इवेपोरेट बन के ऊपर गया ये, और जब यहाँ से यहाँ ये ठंडा होके क्लाउड्स बना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लाउड्स जब बनते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, और कंडेंसेशन होने के बाद जब ये भारी होकर के ड्रॉपलेट्स रेनिंग बन के जब वापस नीचे गिरती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो ये 3 प्रोसेस है, इनके नेम आपको राइट करने हैं। दैट्स इट। चलो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सबको पता है, वाटर को गंदा करना। वाटर जब बहुत गंदा हो जाता है तो उसको वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं, और वो गंदा कौन करते हैं, हम लोग ही करते हैं वाटर को गंदा। तो हम में से कुछ लोग हैं जो पॉल्यूट करते हैं वाटर, बट हमें नहीं करना चाहिए, है ना। सो क्या होता है वाटर पॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट, एवरीबॉडी पुट योर फिंगर। Various activities are responsible for contamination. Contamination of water क्या होता है, वाटर का खराब करना, वाटर को मिसयूज करना, ये होता है contamination, ठीक है। The contamination of water is called water pollution. जो contamination होता है उसे ही हम water pollution कहते हैं। Next line, some of the activities which pollute water are given below. क्या क्या करने से water pollute होता है, number 1, washing clothes and bathing in water bodies like rivers and lakes. जब rivers में और lakes में जाकर लोग वहां पर bathing करते हैं, अपने क्या करते हैं, क्लॉथ्स को वॉश करते हैं, तो सारा रिवर का वाटर और लेक का वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है ना। सो नंबर 2, throwing kitchen waste and waste from factories and garbage into water bodies. कुछ लोग क्या करते हैं, किचन का जो भी कचरा होता है, किचन वेस्ट जिसको हम कहते हैं, और जो फैक्ट्रीज में
कुछ सामान बनता है, तो उनका जो भी वेस्ट होता है, गंदा कचरा या गंदा वाटर और गार्बेज, वो क्या करते हैं, इन वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। वाटर बॉडीज क्या होती हैं, रिवर्स, लेक्स, इन सब में डाल देते हैं, तो इनसे भी वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट इज एनिमल्स टेकिंग बाथ इन रिवर्स एंड लेक्स। एनिमल्स भी जब रिवर्स में बाथिंग करते हैं तो उससे भी वाटर पॉल्यूट होता है। सो ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनसे वाटर पॉल्यूशन होता है, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नाउ द टाइम टू आंसर। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। नंबर 1, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। ट्रू और फॉल्स? शिविका, कंटेमिनेशन को ही हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, यस और नो? Yes, it is true. Unmute yourself again. Mute yourself. आंसर करने के बाद म्यूट फिर से शिविका। मेरी मैम बोल रही थी ना। शिविका, म्यूट योरसेल्फ अगेन। यस जल्दी से करना चाहिए, मैम के कहे बिना। आपने आंसर कर दिया, उसके बाद म्यूट कर लो फिर से। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। दिस इज यस, करेक्ट है ये, इसी को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। कंटेमिनेशन का मतलब भी वाटर पॉल्यूशन ही होता है। ठीक है। नंबर 2, वॉशिंग क्लॉथ्स इन द वाटर बॉडीज पॉल्यूट्स वाटर। वॉशिंग क्लॉथ्स इन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में वॉशिंग क्लॉथ करोगे तो उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूट होगा। यस, इट इज ट्रू। सो एवरीबॉडी डू इट ट्रू। नंबर 3, we should not throw kitchen waste from factories and garbage into water bodies. हमें ये सब जो वेस्ट होते हैं वाटर बॉडीज में थ्रो नहीं करने चाहिए। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, नहीं करने चाहिए, तो ट्रू कर देंगे सब। Come on the next page. Page number 33. Water supply. Water supply कैसे होती है, वाटर हमारे घरों में कैसे आता है? Put your finger. The water which reaches our home comes from lakes and rivers. जो वाटर हमारे घर पे आता है वो वाटर कहाँ का होता है, वो वाटर लेक्स और रिवर्स से ही आता है। दिस वाटर इज प्यूरिफाइड बिफोर इट रीचेज अस। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आता है लेक्स और रिवर्स से, हमारे पास पहुंचने से पहले वो प्यूरिफाई किया जाता है, यानी क्लीन करते हैं उसको। Water is directed from lakes or rivers to big purification plants. जो भी लेक्स और रिवर्स का वाटर होता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, जो बड़े बड़े प्यूरिफिकेशन प्लांट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, वो सबसे पहले वहां जाता है। प्लांट्स मीन्स बहुत सारी मशीनें होती हैं प्यूरिफाइड की, वहां जाता है। Here water is purified and collected in big tanks. वहाँ पे क्या करते हैं, वाटर को सबसे पहले प्यूरिफाई करते हैं और फिर उनको बिग बिग टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। From these tanks, water is supplied to the taps in our homes through pipelines. सबसे पहले क्या करते हैं, उनको प्यूरिफाई किया जाता है वाटर को, फिर कलेक्ट कर लेते हैं बिग टैंक्स में, और फिर उन बिग टैंक से वो वाटर पाइपलाइन से होते हुए आपके घरों में, आपके टैप्स में आ जाता है। अंडरस्टैंड? वो डायरेक्ट नहीं आता है लेक्स और रिवर से, प्यूरिफाई करके आपके घर आता है। नेक्स्ट इज द वाटर दैट रीचेज आवर होम्स इज नॉट क्लीन। जो वाटर प्यूरिफाई करके तो आता है वाटर, पर फिर भी वो पूरा क्लीन नहीं होता है। इट हैज टू बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग करने के लिए उस वाटर को हमें पहले सेफ बनाना पड़ता है। और हम क्या करते हैं घरों में अपने, इफ वी ड्रिंक वाटर दैट इज नॉट क्लीन वी मे गेट वाटरबॉर्न डिसीजेस। अगर हम वाटर को क्लीन करके नहीं ड्रिंक करेंगे तो हमें क्या हो जाएंगी, वाटरबॉर्न डिसीजेस हो जाएंगी। वाटरबॉर्न डिसीजेस क्या होती हैं, जो गंदे वाटर से डिसीजेस होती हैं उसको बोलते हैं हम वाटरबॉर्न डिसीजेस। कौन से डिसीजेस होती हैं, म्यूट कौन हो जाता है बीच बीच में, देयर इज सो मच डिस्टरबेंस इन द क्लास। माइक ऑफ करो जल्दी से। यस, कौन सी डिसीजेस होती हैं,
वाटर से कॉलेरा और जॉन्डिस, जो हम डर्टी वाटर अगर पीते हैं तो हमें कॉलेरा और जॉन्डिस हो सकता है, ये होती हैं वाटर बॉर्न डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, वी कैन क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग इट। हम वाटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं? बॉइलिंग करके, गर्म करके उसे ठंडा करके ड्रिंक कर सकते हैं। बॉइलिंग द वाटर किल्स जर्म्स इन इट। जैसे ही हम वाटर को बॉईल करते हैं क्या होता है, उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं वाटर में वो किल हो जाते हैं, वो सब मर जाते हैं और वाटर क्लीन हो जाता है। तो एक तो हम कर सकते हैं कि वाटर को बॉईल कर लें, है ना। और क्या कर सकते हैं हम? वाटर कैन ऑल्सो बी प्योरीफाइड बाय यूजिंग वाटर फिल्टर्स और वाटर प्योरीफायर्स। आजकल सबके घरों में किचन में क्या लगा होता है? या तो वाटर फिल्टर लगा हुआ होता है और या फिर वाटर प्योरीफायर्स होते हैं जिनको हम आरओ बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज, इन योर हाउसेज में भी, आपके घरों में भी होगा वाटर फिल्टर और वाटर प्योरीफायर जो वाटर को क्लीन कर देता है ना। फिल्टरिंग वाटर रिमूव्स इम्प्योरिटीज सच एज सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स। जो ये वाटर प्योरीफायर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये वाटर को फिल्टर करते हैं, उनके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है यानी जो भी कचरा होता है उसको रिमूव कर देते हैं। किस किस को? जैसे कि डस्ट पार्टिकल हैं या सैंड हैं, उन सबको क्लीन कर देते हैं हमारे प्यूरीफायर और वाटर क्लीन हो जाता है और हम उसको फिर ड्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया वाटर सप्लाई। तो आज हमने क्या क्या रीड किया है? वाटर सप्लाई and water pollution and water cycle. So three things we have read. You also will read it again at your home. Water cycle को अच्छे से read करेंगे सब घर पर कि water cycle क्या होता है, water pollution क्या होता है, कैसे water dirty होते हैं, उनके क्या क्या reason है, and water supply, आपके घरों में water कैसे आता है ना। तो उसको read करोगे सब घर पर फिर से। चलो, now time to answer. Fill in the blanks with the correct words. Number 1, dash the water kills germs in it. 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, बॉइलिंग और पॉल्यूटिंग। इन दोनों में से कौन से प्रोसेस से वाटर में जो जर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं? बॉइलिंग से या पॉल्यूटिंग से? बॉइलिंग से वाटर में जर्म्स किल होते हैं, तो आप बॉइलिंग पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट, नंबर 2, कॉलेरा और मलेरिया इज अ वाटर बॉर्न डिसीजेज। वाटर बॉर्न डिसीजेज कौन सी होती हैं जो गंदे वाटर को पीने से होती हैं, कॉलेरा या मलेरिया? करेक्ट आंसर इज कॉलेरा। कॉलेरा हो जाता है अगर हम डर्टी वाटर ड्रिंक करते हैं तो ये होती है वाटर बॉर्न डिसीजेज। ठीक है, चलो, नाउ यू कम ऑन द नेक्स्ट पेज। टुडे वी विल डू द बुक एक्सरसाइजेज। Let us practice fill in the blanks. सबसे पहले fill in the blanks करेंगे हम। It is page number 34. Everybody open the page number 34. Fill in the blanks. Number 1, all living things need dash to live. सबको live रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या need है होती है? Answer is, यहाँ से choose करोगे answer, water. So everybody needs water to live. नेक्स्ट इज डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर तो बहुत सारे होते हैं बट मेन सोर्स क्या होता है? सबसे ज्यादा वाटर कहाँ से आता है? रेन से, क्योंकि रेन से ही वाटर, रिवर, लेक, पॉन्ड में भी वाटर कहाँ से आता है? रेन से ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सोर्स क्या है? रेन। नंबर 3, डैश द वाटर किल्स जर्म्स इन इट। Boiling the water kills germs in it. Number 4, water should be made dash for drinking. Water कैसा होना चाहिए ड्रिंकिंग करने के लिए? Water should be safe water होना चाहिए, हमें पहले उसको सेफ बनाना चाहिए ड्रिंक करने से पहले, डायरेक्टली वाटर ड्रिंक नहीं करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बी, सर्कल द ऑड वन आउट। ऑड को, जो भी ऑड दिख रहा है उसको सर्कल करना है। नंबर 1, रिवर, माउंटेन, लेक, पोंड। क्या है डिफरेंट इसमें? सबको पता है रिवर में भी वाटर होता है, लेक भी वाटर सोर्स है और पोंड भी, बट माउंटेन में वाटर नहीं होता है, सो इट इज ऑड, सबसे डिफरेंट है ये, तो माउंटेन पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, नंबर 2, बाथिंग, कुकिंग, स्विमिंग, एंड लास्ट इज कॉम्बिंग। तो सबको पता है बाथिंग, कुकिंग और स्विमिंग में तो वाटर यूज करते हैं,
बट कॉम्बिंग में वाटर यूज नहीं होता है, सो दिस इज डिफरेंट। जो डिफरेंट है उस पे सर्कल कर देंगे। ऑड का मतलब ही होता है डिफरेंट। नंबर 3, आइस, वाटर, वाटर वेपर, पेट्रोल। सो व्हाट इज ऑड? ये हमको मालूम है, आइस तो वाटर की फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म, वाटर लिक्विड फॉर्म है, और वाटर वेपर गैसियस फॉर्म है वाटर की। बट पेट्रोल कोई फॉर्म नहीं होती है, सो पेट्रोल इज ऑड, सो यू सर्कल ऑन द पेट्रोल। नंबर 4, पेट्रोल। evaporation, condensation, purification and precipitation। अभी मैंने आपको वाटर साइकिल के अंदर 3 प्रोसेस बताए थे। वाटर साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, एक इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। 3 स्टेप्स होते हैं, बट प्योरिफिकेशन नहीं होता है। प्योरिफिकेशन तो वाटर को प्योरीफाई करने वाला होता है, तो ये सबसे ऑड है, तो इस पे सर्कल कर देंगे आप। Come on the next page, match the following। आपको मैच करने हैं करेक्ट आंसर। नंबर 1, आइस। आइस क्या होती है? वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है, तो सॉलिड पे लिख देंगे नंबर 1। देन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग जो वाटर ड्रिंक करते हैं वो लिक्विड फॉर्म होता है, सो लिक्विड पे लिख देंगे नंबर 2। वाटर वेपर गैसियस फॉर्म होती है, तो हम राइट करेंगे नंबर 3 गैस पे। एंड रिवर क्या होता है? सोर्सेज ऑफ वाटर होता है, तो सोर्सेज ऑफ वाटर पे। धनेश सोनी म्यूट माइक। धनेश म्यूट करो माइक को, माइक सबके माइक ऑफ होने चाहिए। मानवी, मैं क्लास से अब क्विट करना शुरू कर दूंगी आप लोगों को, जिन लोगों के माइक बीच बीच में क्लास के ऑन होते हैं, है ना? यस, नेक्स्ट इज कम ऑन द नेक्स्ट पेज, नॉट नेक्स्ट पेज, मैच द फॉलोइंग के ही सबसे लास्ट में एक्टिविटीज ऑन है। पेस्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर इन द बॉक्स गिवन बिलो। क्या करना है आपको इसमें? क्या ड्रॉ करना है? एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर, कोई भी वाटर के 2 सोर्स, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, तो आपको कोई भी 2 सोर्सेज की पिक्चर ड्रॉ करनी है। पेस्ट नहीं करनी है, यहाँ पे लिखा है पेस्ट, बट आपको पेस्ट नहीं करनी है, यू हैव टू ड्रॉ, अपने हाथ से ड्रॉ करोगे आप। अंडरस्टैंड? सो 2 सोर्सेज की करनी है, बट बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। हु विल टेल द सोर्सेज ऑफ वाटर अगेन? There are so many sources of water. Who is ready to tell the sources of water? Yes. Raise your hands for giving the answer. Vanshul. Yes, Vanshul. आप बताएंगे sources of water. Yes. जहां से हमें वाटर मिलता है। मैम। Yes. मैम शी। Yes. और कहाँ पे होता है वाटर? शी में और कहाँ पर होता है? रिवर, पॉट, पॉन्ड होता है, POND, पॉन्ड। लेक, ठीक।